हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग बीपीएससी में मीटिंग होना है और शिक्षा विभाग में बीपीएससी का मीटिंग कब निर्धारित किया जाएगा इसके बारे में अपडेट हम आपको देंगे। साथ साथ हम ये बता देंगे आपको कि आंसर की कब जारी किया जाएगा और बीपीएससी का जो टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम का जो ओएमआर का इंतजार कर रहे हैं वो ओएमआर कब जारी किया जाएगा। और कल जो आप देखे होंगे, कल रात में एक लेटर आया था आपका माध्यमिक शिक्षा का निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा कि आपका रिजल्ट जो है किस आधार पर दिया जाएगा। इसके बारे में कल लेटर में जब पूरा क्लियर हो गया है कि आपको किस आधार पर दिया जाएगा, तो सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल है जो लगातार आपको सही जानकारी आपको समय मिलता रहेगा। तो पहला अपडेट हम आप लोग को ये देते हैं कि जो रिजल्ट के बारे में जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी को लेकर के जो दोनों का मीटिंग हो रहा है, क्योंकि कल तक जो है मीटिंग आयोजित किया जाएगा शिक्षा विभाग और किसके बीच में, बीपीएससी के बीच में। और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में क्यों मीटिंग हो रहा है, तो कल जो है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा लेटर जारी किया गया है। लेटर में बोल दिया गया है कि हम 50% वाले ही पुराना आरक्षण नियम पे ही हम रिजल्ट बनाएंगे और सभी का जो है रोस्टर मांगा गया है। अब रोस्टर बीपीएससी का सिर्फ टीआरई 3.0 का ही परीक्षा का रिजल्ट देना नहीं है, यहाँ समझिएगा बात को, प्रधान शिक्षक का भी रिजल्ट देना है। इसीलिए देख सकते हैं 1,60,000 नियुक्ति का जो है राज्य का होना है नियुक्ति, ठीक है। फिर प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सबका जोड़ करके देखिएगा तो 1,60,000 करीब जो है तीसरे चरण का रिजल्ट देना है। तो उसको लेकर के जो है क्या करना है, तो मीटिंग कल होगा शिक्षा विभाग में, बीपीएससी में। अब देखिए होता क्या बताते हैं, इसमें 3 बहाली जुड़ा हुआ है। टीआरई 3.0 का री एग्जाम का रिजल्ट देना है, साथ साथ जो है आपका प्रधान शिक्षक का रिजल्ट देना है, फिर जो है क्या है तो प्रधानाध्यापक का रिजल्ट देना है। तो 3 रिजल्ट देना है, लगभग 1,60,000। अब उसमें जो है प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा 100% ये अपडेट हो गया, मतलब कि कल लेटर जारी हो गया है आपका कि आपको हम पुराना आरक्षण नियम के तहत ही रिजल्ट देना है। पहला जो है वो सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी को और शिक्षा विभाग को अवगत करवा दिए कि हम पुराना आरक्षण नियम के द्वारा ही रिजल्ट देंगे। और इस पर महिलाओं का जो है सबसे ज्यादा महिलाओं को खुशखबरी है। कोई भी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको ज्यादा खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है, तो पहला खुशखबरी तो यह है कि जो रिजल्ट इस बार बनेगा उनका, जो भी रिजल्ट इस बार बनेगा उसके लिए कल मीटिंग भी होना है, बता देते हैं। तो जो रिजल्ट जो बनेगा उनका इस बार, उसमें क्या होगा, तो अगर बाय द वे किसी परीक्षा का 70 नंबर कटअप गया, कितना गया तो 70 नंबर, आप समझिए एग्जांपल से आप लोग ज्यादा समझिएगा। 100 नंबर के बाय द वे परीक्षा है, 100 नंबर का हम परीक्षा का बता रहे हैं, या 120 नंबर का ही परीक्षा है। अगर 70 नंबर आपका कटअप गया है तो होता क्या था कि 70 के बाद अगर 300 सीट है अगर हिंदी में, ठीक है, तो 300 महिलाओं को ऊपर से उठा लिया जाएगा। आपका कटअप के जो अप्रोक्स होंगे, जो डेट ऑफ बर्थ थी उसमें बहुत सारे महिलाओं का नहीं हुआ होगा, लेकिन इस बार जो है बोल दिया गया कि जो कटअप भी पास कर जाएंगे उस महिलाओं को भी ले लिया जाएगा। इस चीज को समझिए, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि वो कोई भी कैटेगरी की महिलाएं होंगे वो कटअप पार कर जाएंगे तो उनको लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि 50% उनको आरक्षण मिलेगा ही पुराना नियम के अनुसार, जो संवैधानिक नियम है जो बिहार में शिक्षा जो आपका आरक्षण का है। साथ साथ जो है इसमें एक चीज और जोड़ दिया गया है कि कट ऑफ भी पार कर देंगे तो इस बार प्राथमिक में, मतलब 1 to 5 में और 6 to 8 में ज्यादातर पुरुषों के तुलना में जो है, पुरुषों के तुलना में मतलब कि 6:4 का रेशियो रहेगा। 60% महिलाओं का, 40% पुरुषों का, इस तरह का रेशियो जो है हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका प्राथमिक शिक्षा के निदेशक बोल ही नहीं रहे हैं, इसका लेटर भी दे दिया गया है। या समझिएगा, ये बोल नहीं रहे हैं, इसका लेटर भी चला गया है। अब इसी पे आपका रिजल्ट भी तैयार होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग जो विज्ञापन वैकेंसी देती है बीपीएससी को, वो वैकेंसी निकालेगी। बीपीएससी को जिस तरह शिक्षा विभाग बोलेगी उस तरह से रिजल्ट निकालेगी। बीपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है, जो शिक्षा विभाग का बोलेगी वही करेगी। शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा साफ आदेश दिया गया है कि आप पुराना आरक्षण नियम के तहत ही रिजल्ट दीजिए। उसके बारे में भी रिजल्ट जो है उसका आपका जो है उसका लेटर जारी कर दिया गया है निदेशक के द्वारा, या पुराना आरक्षण के नियम पे ही रिजल्ट दीजिए। तो फिर वो भी जो है आपका बीपीएससी पुराना आरक्षण के नियम पे ही आपका टीआरई 3 का रिजल्ट हो, चाहे प्रधान शिक्षक का हो, चाहे प्रधानाध्यापक का हो, तीनों का रिजल्ट देगा। साथ जो है आपका टीआरई 3.0 में भी बोल दिया गया है कि पुराना आरक्षण पे ही रिजल्ट देना है, तो उस पर भी जो है बीपीएससी पुराना आरक्षण पे रिजल्ट देगा। साथ जो है आपको सीटों का जो है बोला है, महिलाओं का दावेदारी थोड़ा ज्यादा रहेगा पुरुषों के तुलना में, तो 1 to 5 में, 6 to 8 में ये असर भी होगा, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा का निदेशक का लेटर जारी किया गया है, वो बीपीएससी को दिया गया है। तो समझ सकते हैं पूरी तरह से। तो रिजल्ट जो है आपको अपडेट दे दिए कि इस बार महिलाओं का जो है बल्ले बल्ले रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी हम एक दे देते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी। अब ओएमआर कब जारी किया जाएगा, तो ओएमआर जो है आज शाम से कल तक कभी भी जारी हो सकता है। कल शाम तक इंतजार कीजिएगा तो ओएमआर जारी हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी का बैठक होना
होना है, बीपीएससी या शिक्षा विभाग का बैठक होना है। ओएमआर कभी भी जो है कल शाम तक जारी हो जाएगा। मेरा लिख लीजिए बात को, एक दिन भी अभी डिले नहीं होगा, एक दिन भी अब डिले नहीं होगा। मेरा बात को अब डिले 100% आप लिख के ले लीजिए। कल इवनिंग तक आपका किसी भी हाल में ओएमआर जारी कर दिया जाएगा। उसके जो है 3 से 4 दिन के अंदर जो है आंसर की जारी कर दिया जाएगा। सप्ताह नहीं लगेगा, आंसर की जारी कर दिया जाएगा आपको 3 से 4 दिन। अगर कल शाम तक अगर ओएमआर आ जाता है तो आपका जो है लगभग 3 से 4 दिन के बाद जो है आपका क्या कर दिया जाएगा, तो आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो रिजल्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह तक, अंतिम में रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। तो बीपीएससी का जो इतना भी संशोधन होना था, चाहे वो आरक्षण को लेकर के फंसा हुआ था पेच, उसके बाद जो है आपका आरक्षण के बाद जो है आपका महिलाओं का दावेदारी को लेकर के फंसा हुआ था पेच, सब क्लियर हो चुका है। सब प्राथमिक शिक्षक निदेशक के द्वारा लेटर जारी किया गया है और सब शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को क्लियर कर दिया है। अब बीपीएससी के पास ज्यादा समय नहीं लगी, क्योंकि बीपीएससी जो ऑलरेडी तैयारी की हुई थी वो शिक्षा विभाग के लेटर का इंतजार कर रही थी। लेटर उनके पास ऑलरेडी आ चुका है। अब एक कल फॉर्मेलिटीज मीटिंग होना है। मीटिंग होने के बाद तुरंत जो है आपका आंसर की, तो आंसर की के साथ साथ आपको ओएमआर तो हम बता ही दिए कल शाम तक जारी हो जाएगा। आंसर की भी जो है कभी भी 3 से 4 दिन के बाद, कल शाम के 3 से 4 दिन के बाद जारी हो जाएगा। कल अगर शाम तक आंसर की जारी हो गया, सॉरी ओएमआर जारी हो गया कल शाम तक, तो उसके बाद जो है 3 से 4 दिन के बाद जो है क्या होगा, आपका आंसर की जारी हो जाएगा। और साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, अगस्त के अंतिम तक जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। इस बार महिलाओं का दावेदारी बहुत ज्यादा ही रहेगा इस बार इस परीक्षाओं में, इसलिए महिलाओं को तो खुश हो जाना चाहिए। इस बार आपका जो प्राथमिक शिक्षक में जो है आपका ज्यादा आपका योगदान रहेगा, क्योंकि आपको बीपीएस आपका शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा ही साफ साफ ऐलान कर दिया गया है। और 1,60,000 का जो भी इंतजार करे, सारा रिजल्ट जो है अगस्त तक ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी का, प्रधान शिक्षक का, प्रधानाध्यापक का सारा रिजल्ट जो है आपको अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।